नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बचपन से लेके आज तक मेरे जीवन में प्रत्येक दिन मेरे इर्द-गिर्द रफ़ी साहब के नगमे गूंजते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि पहले जहाँ मैं उनके गीत रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर पर सुनता था, आज वही गीत मैं डिजिटल रिकॉर्डर, कंप्यूटर या मोबाइल पे सुनता हूँ। रफ़ी साहब की आवाज़ से मेरा ताल्लुकात मेरे माँ और बाबा ने कराया। दोनों ही रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे और मैं आज तक ज़िंदगी में कभी रफ़ी साहब का नाम बिना साहब लगाए नहीं बोल पाया। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही माँ और बाबा रफ़ी साहब को मोहम्मद रफ़ी ना कह के रफ़ी साहब बुलाते थे। दोनों को उनके गीतों से बहुत मोहब्बत थी। दोनों बहुत ही प्यार से उनके गीत सुनते थे और बाबा जो कि बहुत दृढ़ निश्चयी इंसान थे, कभी आसानी से विचलित नहीं होते थे, जिन्हें पार्टीशन के तमाम झंझावत ने भी किसी तरीके से कमज़ोर नहीं किया। वो इंसान कभी कभार रफ़ी साहब के गीतों को सुनकर द्रवित हो उठते थे, उनकी आंखें भर आती थी। ख़ास तौर पे दो विशेष गानों के कारण, एक प्यासा का ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और दूसरा पंजाबी गीत जी करदा है इस दुनिया नू मैं हंस के ठोकर मार दिया। दूसरी तरफ माँ को रफ़ी साहब के सभी रोमांटिक गाने बहुत पसंद थे। आज माँ 94 वर्ष की हो गई। 31 जुलाई 2026 है और पिछले 46 साल से ये दिन मेरे लिए अजीबोगरीब मिश्रित भाव लेकर आता है। एक तरफ माँ के जन्मदिन की खुशी तो दूसरी तरफ रफ़ी साहब की पुण्यतिथि का दर्द। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 94 वर्ष में माँ शायद बहुत कुछ भूल गई हैं। बहुत से लोगों के, बहुत सी जगहों के नाम भूल गई हैं। लेकिन हम बच्चों के नाम के अलावा अगर उन्हें दुनिया में दो चीज़ें याद हैं तो वो एक है जपजी साहिब का पाठ और दूसरा रफ़ी साहब का नाम। अक्सर शाम के समय जब मैं उनके सिरहाने रफ़ी साहब के गीत लगाता हूँ तो वो खुद ही कह बैठती हैं, रफ़ी साहब बहुत अच्छा गाते हैं, रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं गा सकता। और एक अजीब सी बात यह है कि यूं उन्हें रफ़ी साहब के बहुत से गाने पसंद हैं। बहुत से गाने जब रफ़ी साहब के आते हैं तो वो साथ में गुनगुनाने लग जाती हैं। लेकिन एक गीत जो रफ़ी साहब को भी बहुत पसंद था और वो अपने हर एक प्रोग्राम में उस गीत को गाते थे, वही गीत माँ का भी सबसे पसंदीदा गीत है। शायद इसलिए क्योंकि कभी कभी वो ये गीत बाबा को सुनाया करती थी। वो गीत है सुहानी रात ढल चुकी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि रफ़ी साहब की आवाज़ में क्या कशिश है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, झोंपड़ा हो, महल हो, रास्ता हो, पहाड़ी हो, नदी हो, नाले हों, रेगिस्तान हो या आसमान की ऊंचाइयां, हर तरफ रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू हमेशा हमेशा कायम रहता है। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि मैं कुछ अपनी बातें लोगों के सामने रखूं। ऐसा अक्सर हुआ है कि मेरे ही लिखी हुई कई बातें जो मेरे कॉलम या मेरी किताबों में छपी हैं, उन्हें लोगों ने अपने किस्सों में यूट्यूब पर शेयर किया है। तो बहुत से दोस्तों के कहने पर, घर वालों के कहने पर मैं आज से एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कुछ अच्छे गीत, कुछ अच्छी फिल्में, कुछ अच्छे फ़नकार, कुछ अच्छी किताबों के बारे में हम समय समय पर चर्चा करेंगे। आज मुझे लगा कि ये बड़ा पावन दिन है
माँ का जन्मदिन है, रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, तो उस अज़ीम फ़नकार को, जिसे लोग खुदा की आवाज़ या जिसको कहते हैं कि गॉड्स ओन वॉइस कहते थे, उनको मैं अपनी आवाज़ में उसी गीत के साथ, सुहानी रात ढल चुकी के साथ अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नज़ारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के खो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ। तुम्हारे इंतज़ार में, तुम्हारे इंतज़ार में। फिज़ा का रंग आ चला है, मौसमे बहार में। फिज़ा का रंग आ चला है, मौसमे बहार में। मौसमे बहार में हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी,